सोहा क्या कह रही हो आप? हम थोड़ा काम है। कौन सा काम? गार्डनिंग। बता दो गार्डनिंग। ये क्लिप कहाँ आया हुआ है सोहा आपका? जबरदस्त। तो बस खुद लगाती हुई है। इतनी मट्टी नहीं डालो, बस बस हटाओ, थोड़ी सी निकालने दो। बस सही है। और वाओ ब्यूटीफुल, लगने? यस वेरी मच। ये थोड़ा सा आड़ा सा हो रहा है, तो सीधा करूँ। आज की हमारी एक्टिविटी है ये, हमने ये पॉट्स के अंदर हमारी जो स्नेक प्लांट थी वो निकाल के, जो छोटे छोटे निकले थे न्यू पौधे, वो हमने इसमें लगा दिए हैं। और बाकी ये जी आपको पता है कि ये क्या है, ये मेरे बेड के पीछे का सिरहाना है जो कि कटा हुआ है। अभी इसकी और डिटेल्स आपको दिखाती हूँ। और वो जो दो पॉट थे उनमें से एक ये मैंने छोटा प्लांट निकाला है जो अलग से लंबा सा है, उसमें से हमने ये दो छोटे पॉट्स निकाले हैं। तो जी ये रहा स्नेक प्लांट जिसके अंदर से निकले हैं, हमने इसमें से दो छोटे छोटे पीस निकाले हैं। और पॉट्स भी देख लें नए आ गए हैं, तो इसमें से दो छोटे छोटे पीस निकाले हैं। और इसके अंदर से वो लंबा सा एक निकाला है, क्योंकि वो जड़ से अलग से था तो उसको मैंने रख दिया है। और इसमें देखें एक और छोटा बेबी निकल रहा है स्नेक, ये रहा। तो देखा आपने, एक दो पौधों में से हमने कितने सारे बना लिए, दो और छोटे छोटे निकल गए और एक बड़ा निकल गया। आ जाते हैं हम इस लकड़ी के ऊपर। ये जी देखें इसके निशानात, जब सोहा के दांत आना शुरू हुए थे ना, तो सोहा इसको ऐसे 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 करके चबाती थी। तो इस पर अभी मैं करूँगी पॉलिश, ठीक है। बाकी ये जो है ये भी उसी के अंदर से कटा है, ये आपको साइड से दिख रहा होगा कटा हुआ, मैं करीब से दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसके साइड में से काटता है क्योंकि लंबा सा था। तो एक पे मैंने पेंट कर दिया है, एक मैं पेंट कर रही हूँ। वेट लॉस कहवा की रेसिपी है जो मरियम परवेज़ ने भी कुछ दिनों पहले शेयर की थी। तो मैंने समीर से अदरक और नींबू के छिलके, मतलब नींबू मंगाकर और अदरक काट के छिलके समेत और नींबू के छिलके काट के ये मैंने सुखा लिए हैं, ये रखे सूखे हुए। तो ये 2 दिन में सूख गए हैं, देख लें अच्छे तरीके से ड्राई हो गए हैं। बाकी 2 चम्मच सौंफ है टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ज़ीरा है और 2 टेबल स्पून अजवाइन है। इसको मरियम ने तरीका बताया है कि सुबह आपको नाश्ते से आधा घंटा पहले पीना है कहवे को, और क्या कहते हैं, और आपको खाने के आधा घंटा बाद रात में पीना है, ठीक है। तो मैं बनाने लगी हूँ, आप लोग देख लें। इसको हम पहले कर लेंगे मिक्स। आज है मंडे का दिन और मैं शुरुआत कर रही हूँ। ये 10 डेज़ का पूरा कहवा है, ठीक है। अब मेरे हाथ पे आपको पेंट्स दिख रहा होगा, ये कल रात का पेंट है जो कल रात में कर रही थी, ठीक है। तो हम इसको मिक्स करते हैं पहले अच्छे से। हमने बताया है कि आपको कप जो है वो फुल नहीं लेना है, तो ये मैंने हाफ़ कप लिया है पानी, इसको मैं डालूँगी पतीले के अंदर, ठीक है। और अब ये जो है ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसको चूल्हे पे रखते हैं, इस वाले पे रखते हैं। अच्छा, मरियम ने बताया है कि इसको इतना नहीं पकाना, बस जैसे ही उबाल आए 2-3 जोश दे के आपको इसको उतार के गुनगुना पी लेना है। तो मैंने ये डाल दिया है। आप देखिएगा सौंफ, ज़ीरा, सब, अजवाइन, अदरक, नींबू सबके टुकड़े आए ताकि अच्छे से पक जाए। तो अभी हम इसको जल्दी से बॉईल करते हैं एंड देन पीते हैं। तो जैसे कि मैंने दिखाया, मैंने कहवा बनने रख दिया है और मैं बैठी हुई हूँ। और ये पीछे कैसा लग रहा है ये बताइएगा। तो ये जो मैं बेसिकली ये मैं जो चीज़ें मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये जो मैं बताती हूँ ना आप लोगों को, ये इसीलिए बताती हूँ क्योंकि देखिए महंगाई बहुत है और हर कोई चाहता है कि घर अच्छा लगे, प्यारा लगे, मतलब प्रेजेंटेबल घर हो। आप जैसे दूसरों के घरों में जाके देखते हो चीज़ें, तो देखो एक तो होता है कि पैसे से ख़रीदी हुई चीज़, उसकी तो बात ही अलग होती है ना, कि ज़ाहिर है जो पैसा होता है वो मुंह से बोलता है ना। आपकी एक मिसाल है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। तो आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे अपने घर के अंदर, घर उतना प्यारा होगा और वो बोलेगा भी मुँह से। पर द थिंग इज़ कि कभी आपके पास बजट होता है, कभी आपके पास बजट नहीं होता। जब आपके पास बजट होता है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करते हो घर के अंदर। इंसान कहाँ इन्वेस्ट करता है? घर के अंदर, बच्चों में, खाने पीने में, यही सब चीज़ें होती हैं ना।
तो जब आपके पास बजट नहीं है तो ये आप चीज़ें कर सकते हो। लोगों के घरों में बहुत से ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो इंसान रीयूज़ कर सकता है, जैसे कार्टन्स होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, बॉटल्स होती हैं, तो आप उनको पेंट करके आप उनको दोबारा से यूज़ कर सकते हो। तो ये आइडियाज़ देने का मकसद सिर्फ ये है मेरा कि आप अपने घर में अपने आसपास की चीज़ों में देखना शुरू करो, गौर करना शुरू करो और सोचना शुरू करो। सोचोगे तो आइडियाज़ मिलेंगे। फिर आप ऐसे, जैसे मैं कोई एक वीडियो बना रही हूँ, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं घर सजाने की, और बेसिकली वो इसी तरीके की रीयूजेबल प्रोडक्ट्स आपको बताते हैं। या घर में कोई पुराना दरवाज़ा है, पुरानी अलमारी है, उसको तोड़ के काट के ये बना लिया। ऐसे आपको बेशुमार मिलेंगे, आप सर्च करोगे आपको मिलेंगे। तो आप देखो, उस देखने से भी आइडियाज़ मिलते हैं इंसान को, और इम्प्लीमेंट ज़रूर करो। ये नहीं कि सिर्फ देख के बैठ जाओ, देखा है तो ट्राई करो उसको, ठीक है। ट्राई करोगे, एक दफ़ा गड़बड़ होगी, दूसरी दफ़ा गड़बड़ होगी, तीसरी दफ़ा तो पक्का कामयाब होगे। कभी भी उम्मीद नहीं हारनी है बस आपने, ठीक है। तो ट्राई करना है ज़रूर। जितने भी मैं आपको ये रीयूजेबल चीज़ें बताती हूँ ना, ये ट्राई, अगर आपके पास मौजूद है ऐसी कोई चीज़ें तो आप ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। से बात करी थी, इसमें उबाल आ गया है, तो बस अब हम इसको उतार के छान लेंगे। मेरा कहवा रेडी है, मैं जाके बैठ के पीऊँगी। मैंने एक्चुअली में ना बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई करी हैं वेट लॉस की। मैंने राइट डिटॉक्स नाम की भी एक वो थी टैबलेट, और उनका कहवा था, वो भी मैंने ट्राई किया हुआ है। द थिंग इज़ कि मुझे PCOS है, तो मैंने काफ़ी सारे हर्बल भी चीज़ें बाहर से मंगा करके वो भी खाई हुई है। फंकी जो होती है, बेसिकली फंकी भी इंस्टाग्राम पे, और ये भी रैक हमने कल लगाया है। अभी ये जो प्लांट्स है ना, ये गंदे लग रहे हैं। ये वाले कैक्टस समीर लेकर आया था, पॉट्स बेसिकली गंदे लग रहे हैं। तो ये पॉट्स या तो मैं चेंज करूँगी या तो फिर मैं इनको पेंट करूँगी। वैसे तो मेरा इरादा है कि अम्मी के घर पे ना, मैंने वो देखे हैं, अम्मी के पास ना ऐसे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, ग्लासेस ना, छोटे वाले शॉर्ट्स जो होते हैं, अम्मी बेसिकली लाई थी उनको, उसमें कुछ कैंडल वैंडल डालने के लिए ना। तो मैं सोच रही हूँ मैं अम्मी के यहाँ से वो उठा के ले आऊँगी 2, तो उसमें लगा दूँगी कैक्टस। हाँ, तो वापस आते हैं उसके ऊपर कि ये कहवा भी मैं ट्राई कर रही हूँ। देखिए KPS की प्रिंसिपल है गज़ाला, वो उन्होंने कब दिया था, तो मैं उसी में पी रही हूँ कहवा। हाँ, तो मैंने जब ये देखा तो मैंने कहा यार ये भी ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरा वज़न ना 84 पे अटक गया है अभी, बहुत टाइम हो गया, लाइक 2 to 3 मंथ्स हो गए। ना वज़न ऊपर जा रहा है, ना वज़न नीचे आ रहा है। तो मैं इवन इंटरमिटेंट भी मेरी वैसे ही कंटिन्यू चल रही है। मैं 7:30 डॉट सोहा के साथ खाना खा लेती हूँ, और वही 16 घंटे बाद फिर मैं खाती हूँ खाना, नाश्ता करती हूँ। और नाश्ते में मेरा वही अंडा और कॉफ़ी होता है। कभी कभी मैं 2 पीस ब्रेड के भी ले लेती हूँ। फिर खाना होता है, और फिर वही रात में मेरा रोटी सालन होता है सोहा के साथ। तो बाहर का भी नहीं है ऐसा कि मैं खाती हूँ। तो मेरा वज़न जो ना बेसिकली 84 पे अटका हुआ है। तो मैंने सोचा है कि मैं ये ट्राई करती हूँ, शायद इससे मेरा वेट गिरे। तो अब मैं आपको ना 10 दिन बाद, ये 10 दिन का है ना, मैं आपको 10 दिन बाद बताऊँगी कि मेरा वज़न कम हुआ या नहीं कम हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इसको पीते हैं। अच्छा जी, तो मैं नहा वहा के चेंज वेंज कर लिया है। अभी शाम के हो रहे हैं 4:30। मैं वर्कआउट करने जाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं व्लॉग की एंडिंग कर लूँगी। काफ़ी दिनों से व्लॉग प्रॉपर्ली एंड नहीं हो रहा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरा जो एक नया प्रोजेक्ट है, अब मैं बताती हूँ इसके बारे में, एंड देन फिर व्लॉग एंड करते हैं। जो मैं मीटिंग के लिए गई थी वो थी बेसिकली मरीना खान के साथ। तो एक ड्रामा आने वाला है ग्रीन TV से, उसकी शूटिंग स्टार्ट हो रही है अक्टूबर से। तो उसकी लिए मैं गई थी एज AD, तो फाइनली जॉब मिल गई है। तो अब प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है, तो स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, क्योंकि फ़िल्म का काम अलग होता है और कमर्शियल अलग होता है, और सोहा आहिस्ता, और कमर्शियल अलग होता है, और ड्रामा तो बिल्कुल ही एक अलग सीन है, क्योंकि ज़ाहिर एपिसोड्स होती हैं, तो हर एपिसोड की कहानी के ऊपर काम करना, तो वो चल रहा है बेसिकली। इस वजह से मैं शूट तो कर रही हूँ व्लॉग जितना टाइम मिल रहा है, बट उसकी एंडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो आज मैं प्रॉपर एंड दे रही हूँ। ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताना आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि मैं अपने चैनल के थ्रू किसी की भी मतलब
मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जो घर भी देखती होंगी और अपना करियर भी बनाने की कोशिश कर रही होंगी, बच्चे भी होंगे और बजट में रहते हुए चीज़ें करना चाहती होंगी। तो मैं चाहती हूँ कि उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा पुश मिले एंड अगर मेरे थ्रू कुछ भी सीख लें और अगर मुझे भी कोई कुछ सजेशन दे सकता है घर से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं सुनती हूँ क्योंकि वो बाय द एंड मेरे ही काम आता है। तो इसी नोट पे ब्लॉग को एंड करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।